हेडिंग यानी आज का टॉपिक जो शुरू कर रहा है, गॉस लॉ ही चल रहा है, उसी में आगे है ये, और ये काफी महत्वपूर्ण है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द सरफेसेस ऑफ अ कंडक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द सरफेसेस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। हम दोबारा रिपीट करेंगे, बोले हैं सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द सरफेसेस ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में दो फेस होता है, आपको पता है, उनके उन दोनों फेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, यही हमारा सवाल है। पिछले दिन हमने करीब करीब 6 एप्लीकेशन गॉस लॉ का देखा था, अगर आपको याद होगा तो वो 6 एप्लीकेशंस क्या क्या थे। पहला एप्लीकेशन था प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ, दूसरा एप्लीकेशन था एक हॉलो स्फीयर के आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तीसरा स्फीयर जो आपने लिया था, तीसरा एप्लीकेशन वो था सॉलिड स्फीयर का, चौथा आपने किया था एक प्लेन शीट का, चौथा वो 5 ही एप्लीकेशन तक किए होंगे मुझे लगता है, कोई मिस हो रहा। हाँ, लाइन चार्ज था पांचवा में, लाइन चार्ज, प्लेन शीट पांचवा में, और छठा में आपका कंडक्टर था, शायद इतना ही था। तो इंक फिलअप कर रहे थे, इंक खत्म हो गया था इसमें। तो अभी आपको एक बात अच्छे से समझ लेना होगा, जितना भी आप लास्ट क्लास या पहले जो भी प्रूफ पढ़े उसी में से समझा रहे हैं कि अगर एक कंडक्टिंग शीट है, बस एक प्लेन शीट, बस एक ही शीट है, कंडक्टर नहीं, एक शीट है, सिर्फ एक अगर सरफेस है, सिर्फ एक फेस है, तो उसके चलते किसी भी पॉइंट पी पे जो इससे कोई भी दूरी पे हो, कोई मतलब नहीं है डिस्टेंस का, इस केस में आप फील्ड का वैल्यू कितना लिखे थे, याद करो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या था यहाँ? सिग्मा था चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या था भाई आपका? सिग्मा था चार्ज पर यूनिट एरिया। याद आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या था? सिग्मा था चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन होता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे होगा इधर। लेकिन अगर यही एक आपका प्लेन शीट है और ये नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ ये प्लस सिग्मा था तो यहाँ पे माइनस सिग्मा है। चार्ज सिग्मा मतलब चार्ज बाय एरिया है, लेकिन ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो वैल्यू तो वही होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन नेगेटिव का डायरेक्शन उसकी ओर होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड अवे होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड उसकी ओर होता है। याद रहेगा, एक फेस के चलते, एक सरफेस के चलते फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लास्ट क्लास बता चुके हैं, याद आ रहा है? डायरेक्शन आप इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले से जानते हैं, पॉजिटिव का अवे होता है, नेगेटिव का टुवर्ड्स होता है। लेकिन एक कंडक्टर की बात करोगे आप, तो एक कंडक्टर में जब भी आप चार्ज दोगे, आप कोई भी चार्ज दोगे, कंडक्टर में दो फेस होते हैं, एक ये वाला फेस, एक ये। पूरा डायग्राम अगर बना के समझिएगा, देखो एक ये फेस आपको दिख रहा है, एक इसके पीछे भी एक फेस है, तो हम हर बार कंडक्टर बस ऐसे बना के छोड़ देंगे, ऐसे। दोनों पूरा लंबा चौड़ा सा सुंदर डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो ये तो एक एक सरफेस बनाए थे, कंडक्टर में ऐसे दो फेस होते हैं, उन दोनों फेस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड चेक किया जाता है, ठीक है ना? आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंडक्टर के दोनों फेस में चार्ज बढ़ते हैं, और चार्ज इस तरह से बढ़ते हैं कि उन दोनों चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? 0। आपको ये जानना है, और ये पहले से पता है कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। तो किसी भी कंडक्टर के दोनों फेस पे चार्ज का बंटवारा कुछ इस तरह से होता है ताकि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए? 0। कंडक्टर में दो फेस होता है, अगर एक ही कंडक्टर है तो उनके दोनों फेस पे चार्ज का बंटवारा होगा। आप इस कंडक्टर पे, जैसे मान लीजिए कॉपी है, ध्यान दो, ये बुक है, इस बुक के ऊपर हम पानी गिराएंगे तो पानी जो है ना वो दोनों सरफेस साइड गिरेगा, इधर भी गिरेगा, इधर भी गिरेगा। ठीक उसी तरह से जब इसके ऊपर हम चार्ज रखेंगे तो चार्ज दोनों साइड फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, दोनों फेस पे इस तरह से फैलेगा कि बुक के अंदर कहीं पे भी हम चेक करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह वैसे कितना होता है? एक फेस के चलते सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अभी जो आपको हम हेडिंग लिखवाए है आज का, वो हेडिंग क्या है वो देखिए। वो हेडिंग लिखवाए हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द सरफेसेस ऑफ अ कंडक्टर, यही लिखवाए है। तो उसमें लिखिएगा एक स्टार मार्क करके, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेसेस ऑफ अ कंडक्टर, charge is distributed over the surfaces of a conductor, charge is distributed over the surfaces of a conductor in such a manner that
charge is distributed over the surfaces of a conductor in such a manner that net electric field inside the conductor becomes zero. That net electric field inside the conductor becomes zero. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम डायरेक्शन देखना सिखा रहे हैं, श्रुति दोबारा बता रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम जो लिखवाए थे हेडिंग, उसमें लिख रहे हैं चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड over the surfaces of a conductor in such a manner, charge is distributed over the surfaces of a conductor in such a manner that net electric field inside the conductor becomes zero. That net electric field inside the conductor becomes zero. हाँ, ये नहाने में लेट हो गया, आपने सही लिखा है, नहाने में लेट हो गया। हम घर पे सब लोग बैठा रहता है, आदमी को जब तक बाहर न जाना रहे या क्लास न लेना रहे तो आदमी आलसी हम हैं, आपका नहीं, आप लोग अच्छे हैं, तो हम नहीं जल्दी नहाते हैं, क्लास के टाइम पे नहाते, उसे में लेट हो गया। सही बोले आर्यन आप, बिकम्स जीरो। लगता है आर्यन भी मेरी ही तरह क्लास के पहले ही नहाता होगा। खैर आप लोग को वीडियो ऑन करना रहता नहीं, तो आप लोग क्या कष्ट है। देखिए ध्यान से, ये देखिए एक कंडक्टर ये है, इस कंडक्टर का नाम हमने रखा ए, इस पे यहाँ पे चार्ज हम लिखते हैं प्लस सिग्मा, यहाँ लिखते हैं माइनस सिग्मा। ये कंडक्टर है। एक कंडक्टर दूसरा, ये अलग है किसी और घर में, ये दूसरे घर में एक कंडक्टर है, इसमें यहाँ चार्ज है प्लस सिग्मा, यहाँ भी है प्लस सिग्मा। आपके हिसाब से इस प्लस सिग्मा समझते हैं ना, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे में बटा हुआ है, ये पूरे फेस में, और इधर वाले फेस में नेगेटिव चार्ज है। दोनों सिग्मा सिग्मा मतलब दोनों में चार्ज सेम है और दोनों प्लेट का एरिया सेम है। अगर दोनों में चार्ज मान लो इसमें 10 होता है, इसमें 5 होता है या कुछ और अलग अलग होता, तो एक का नाम सिग्मा 1 देते, एक का नाम सिग्मा 2 देते। दोनों का नाम सिग्मा लिखे मतलब दोनों में चार्ज सेम है, एरिया दोनों का सेम है, हम ऐसा लिखे। ये दोनों साइड प्लस है। आप बताइए ये दो सरफेस में है, हमको ये ख्याल रखना है कि इस तरह से चार्ज का बंटवारा हो कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सही है और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन गलत, ये हमें सोचना है। तो आप अब सोचिए कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सही है और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन गलत। मन में सोचिए, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ना तो हमको मैसेज करने की आवश्यकता है, बस आपको खुद से बताना है कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सही है और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन गलत। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, जितना लेना है लीजिए और सोच लीजिए। मेरे ख्याल से आप सोच लिए होंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए पहले हम इसको चेक करते हैं ये सही है या गलत है। मान लो इसको चेक करने के लिए हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे फील्ड कैसे निकालेंगे, तो ये माइनस वाला का फील्ड इस पॉइंट पे किधर होगा। फील्ड तो सबका वही होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक फेस के चलते। माइनस वाला पॉइंट के इधर खड़ा, जिधर हम खड़े हैं, तो माइनस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज का फील्ड इधर की ओर होगा, E1। और ये पॉजिटिव चार्ज का देखो, जितने भी चार्ज अवेलेबल है ना आसपास, हर चार्ज उस पॉइंट पे फील्ड मौजूद लगाएगा। यहाँ पे 2 चार्ज है, फेस 2 है, तो दोनों फील्ड लगाएगा, पता है ना। तो देखो यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव इधर खड़ा है पॉइंट के, तो इधर से धक्का देगा उधर, पॉजिटिव का काम धक्का देना है, और नेगेटिव वाला उधर था तो उधर से अट्रैक्ट किया था, तो ये इधर धक्का देगा। इसका नाम दिए E2। यहाँ E1 भी वही है, E2 भी वही है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का एरो सेम डायरेक्शन में है, क्या कभी भी एक दूसरे को ये कैंसिल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, मतलब ये जीरो नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पे चेक करके देखते हैं, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन गलत है, कंफर्म गलत है। एक साइड माइनस है, प्लस तो गलत डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या बीच में जीरो नहीं हो रहा है। यहाँ चेक करते हैं, ये प्लस वाला इस पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ये प्लस वाला बी पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। खुद से सोचिए, खुद से बताइए। तो आप बोलिएगा प्लस इधर खड़ा है, ऑब्वियसली बात है रिपेल करेगा E1। और ये प्लस वाला इसके इधर खड़ा है, गौर कीजिए पॉइंट के इधर खड़ा है, इधर, तो इधर से रिपेल करेगा उधर की ओर, तो ये गया आपको इधर की ओर E2। दोनों का वैल्यू सेम है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्या है, सही है। इस कंडक्टर के अंदर फील्ड कितना आ रहा है, जीरो। अच्छा, जैसे मान लो आपसे हम पूछें कि बताओ इस पॉइंट पे कितना होगा, P1 पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू, इस P1 पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू कितना होगा, P1 पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो आप कैसे बताओगे, सिंपल है, आप क्या बोलोगे वो देखो। आप बोलोगे
कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको इधर धक्का लगाएगा E1, क्योंकि ये इधर खड़ा है तो उधर धक्का लगाएगा, और ये भी पॉजिटिव चार्ज उधर ही धक्का लगाएगा E2। तो बताओ यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों मिलके बन जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या पिछले क्लास में गॉस लॉ का सबसे अंतिम एप्लीकेशन आप पढ़े थे, एक कंडक्टर के चलते किसी पॉइंट पे कितना फील्ड होता है, देखो यही आंसर आया था, और ये दो फेस के चलते भी प्रूफ होके दिख जा रहा है। तो अब आपको इतना समझ में आया है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो तो आपको भी नहीं पता है, लेकिन ये तो समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर नेट फील्ड 0 होना चाहिए। और अगर आपको यहाँ का चार्ज पता है तो आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया है, आप इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, ये दो अलग अलग फेस था। एग्जाम्पल नंबर दूसरा आ रहा है, अभी आप इसको जितना फास्ट लिख सके लिखिए। हम आप एक ग्रुप में इसका फोटो भेज रहे हैं। चला गया। अब देखिए जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, इसी तरह से एक और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। इस बार एक नहीं दो प्लेट लेंगे। अगर हम दो प्लेट लेते हैं अगल बगल, कितने प्लेट्स लेते हैं अगल बगल, दो। ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगर हम अगल बगल दो प्लेट्स लेते हैं तो दो प्लेट में कितने फेस हो जाएंगे, कितने सरफेसेस हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 सरफेसेस तो होंगे ना, और किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तब 4 होगा, E1 E2 E3 और E4। तो देखिए यहाँ ध्यान से, ये हम मिटा दिए। अभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है वो नहीं सिखा रहे हैं, अभी आपको हम सिर्फ डायरेक्शन सिखा रहे हैं कि आप डायरेक्शन चेक करना सीखे कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ना सीखे कि नहीं, बस वही। अभी कुछ खास अभी नहीं, अभी आपको हम इसी मीटिंग में सब कुछ सिखा देंगे। ये देखिए, ये एक प्लेट है, देखा आपको, और ये उसी के बगल में एक और प्लेट है। थोड़ा मोटा प्लेट बना देते हैं, अच्छा लगेगा, मोटा ताजा प्लेट्स, अच्छा प्लेट्स। अगर हम लिखते हैं प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा, जरा बताइए कि ये सही है या गलत है डिस्ट्रीब्यूशन, अपने मन से लिखिए। ऐसे एक डिस्ट्रीब्यूशन दिए तो प्लस सिग्मा समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पूरा में प्लस है, माइनस है इसमें, इस प्लेट में यहाँ भी माइनस है। अकेला कंडक्टर रहेगा तब तो दोनों फेस पे, या तो दोनों फेस पे प्लस होगा तो दोनों माइनस होगा। ये दो कंडक्टर है। अब आपको इसमें चार्ज का बंटवारा हम किए, एक में प्लस एक में माइनस, एक में माइनस माइनस लिख दिए। अब ये सही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब हम इन दो, इस पॉइंट पे फील्ड चेक करेंगे। इस पॉइंट पे मान लो हम इस पॉइंट पे फील्ड निकालने बोलेंगे P1, इस पे निकालने बोलेंगे P2, यहाँ निकालने बोलेंगे P3, यहाँ निकालने बोलेंगे P4, यहाँ निकालने बोलेंगे P5। आपको हर जगह फील्ड निकालने बोला गया, मान लो, ठीक है, हर जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोला गया, हर पॉइंट पे P1 P2 P3 P4 P5। तो आप कैसे निकालोगे समझना। और अगर P2 और P4 पे फील्ड 0 आया तो ही ये सही है, अगर 0 नहीं आया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से क्या है, गलत है। ध्यान रहेगा, अगर P2 और P4 पे ये फील्ड आया तभी ये सही है, अदरवाइज ये पूरी तरह से गलत होगा। ठीक है, P1 पे चेक करो, टोटल 4 फील्ड आएंगे इस बार। एक बार इस चार्ज के चलते, एक बार इसके चलते, एक बार इसके चलते, एक बार इसके चलते। दूरी कोई भी कितनी दूरी पर क्यों ना हो, सबका फील्ड का वैल्यू सेम, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस P1 पॉइंट पे ये वाला प्लस सिग्मा इसको रिपेल करेगा E1 इधर। क्यों, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट के इधर खड़ा है, और जब ये इधर खड़ा है भैया, जब ये इधर खड़ा है इधर से तो उधर ही धक्का देगा ना, सीधी सी बात। हम जब इधर खड़ा है पॉइंट को उधर ही धक्का देंगे, धक्का दे रहे हैं ना उधर की ओर, तो उसी हिसाब से आप काम करेंगे। अब देखिए, ये बताइए माइनस के चलते इस पॉइंट पे फील्ड किधर होगा, तो माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा E2, ये माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा E3, ये माइनस भी अट्रैक्ट करेगा E4। सबका वैल्यू सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। नेट फील्ड में यहाँ पे बचेगा E नेट इज इक्वल टू E3 प्लस E4, दोनों का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, ऐड होके बन जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, हर बार हम ऐड करके नहीं दिखाएंगे। अब हम P2 पे चेक करते हैं। P2 पे आपको भी अनम्यूट करेंगे हम, इसी के बाद आप डाउट पूछिएगा। पहला वाला मैं अनम्यूट नहीं किए थे, वो बहुत सिंपल था। यहाँ देखिए आप P2 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे P2 पॉइंट ये रहा आपका, ये प्लस वाला इसको इधर धक्का देगा, इधर ये प्लस वाला उधर धक्का देगा, धक्का धुक करना पड़ेगा। ये माइनस वाला इसको इधर ही खींचेगा।
आपको आश्चर्य तो नहीं हुआ कि प्लस और माइनस दोनों का एरो सेम साइड कैसे चला गया? P2 के इधर खड़ा था प्लस तो उधर धक्का दिया, और माइनस P2 के इधर खड़ा था तो इधर खींचा। ठीक है, अगर ये माइनस इधर ही होता तो इधर खींचता। जैसे देखो अब ये माइनस इस पॉइंट को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा, और ये माइनस भी अपनी ओर खींचेगा। देख लो, क्या कभी भी किसी भी जन्म में यहाँ पे फील्ड जीरो होने वाला है? नहीं होने वाला। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से क्या है? गलत है। ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से क्या है? गलत है। तो सही कैसे हो सकता है? मान लो अंदाज से तुक्का लगा लगा के भी काम कर रहे हैं, मान लो हम तुक्का लगा लगा के काम कर रहे हैं, एक सिंपल सी बात समझिएगा। अगर इसको हम प्लस सिग्मा करते, इसको प्लस, दोनों प्लस कर देते, तो रिजल्ट में क्या अंतर आता वो देखिएगा। दोनों में प्लस प्लस कर दिए। ठीक है, डायग्राम वही है, हम गलती बना के दिखा दी। अब देखो प्लस, अगर आप गौर करो कि दोनों को हम प्लस से बदल दिए, तो इस पॉइंट पे ये प्लस इधर धकेलेगा, माइनस की था, ये दोनों प्लस इसको इधर और इधर रिपेल करेगा, तो नेट फील्ड इधर बचता है E3 और E4। अब इस P पॉइंट पे चेक करो, P2 पॉइंट पे ये प्लस का धक्का इधर लगा, ये माइनस अपनी ओर खींचा, ये प्लस धक्का लगाया खींचा, और ये दोनों प्लस है, ये दोनों इसको इधर धक्का लगाएगा, इधर धक्का लगाएगा, नेट फील्ड पूरा कैंसिल होकर नेट फील्ड यहाँ कितना आ जाएगा? 0। इस पे तो नेट फील्ड 0 आ गया। अब चेक करो यहाँ पे भी नेट फील्ड, जहां जहां कंडक्टर वहां अंदर में 0 आना चाहिए। P4 पे चेक करते हैं, इस पे ये प्लस इस पॉइंट को धक्का देगा P1, ये माइनस खींचेगा E2। देखना है कि पॉइंट के किधर कौन खड़ा है, इधर खड़ा तो धक्का उधर, खींचना इधर, उधर खड़ा तो धक्का इधर और खींचना उधर, है ना? देखना है, जैसे ये प्लस इस पॉइंट को, ये प्लस इधर खड़ा है इधर, ये प्लस इस पॉइंट को इधर धक्का देगा, और ये प्लस इधर धक्का देगा, क्योंकि ये प्लस इधर खड़ा है मेरी ओर, लेकिन वो प्लस पॉइंट के इस साइड खड़ा है तो उधर धक्का देगा, तो ये पूरा कैंसिल होके नेट फील्ड यहाँ कितना आ जाएगा? 0। दिख रहा है? किस पॉइंट पे चेक करने बोल रहे हैं बोलिए? P3 पे भी चेक कर सकते हैं आप, P5 पे भी चेक कर सकते हैं आप। हम 3 पॉइंट पे दिखा दिए ताकि डायग्राम गंदा ना हो। आप एक एक करके आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं अगर पूछना है तो। एक मिनट, अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहे हैं, उससे पहले ईयरफोन तो सीधा कर ले मेरा। ओके, ये रहा, शेयर स्क्रीन नहीं करना, सॉरी। जितने लोगों को डाउट अगर किसी को हो रहा है तो बिना हाथ उठाए आप सीधे बोल सकते हैं, पूरी आजादी है आपको। इसमें कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। ऑप्शन तो हम दे दिए हैं अनम्यूट करने का। चलिए, बहुत अच्छी बात है, किसी को डाउट नहीं है तो आप इसको लिखे। अब आपको हम एक तुक्का मारने का ऑप्शन दे रहे हैं, हम देखते हैं अगर आप सीरियसली क्लास कर रहे हैं कितने लोग तुक्का सही लगाते हैं। फर्स्ट डायग्राम कौन सा समझ में नहीं आया प्रकृति? ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? इस पे बोलिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, कभी भी कर सकते हैं अनम्यूट। अनम्यूट करके बोलिए। सर आ गया समझ। आ गया समझ में? ओके सर आ गया समझ। ओके ओके। देखिए हम फोटोज भी भेज दिए, अभी आप चेक करेंगे। अभी आपको हम एक मौका दे रहे हैं जुआ खेलने का, बहुत अच्छा मौका है। जुआ खेल के दिखाइए आप सब। जुआ खेलना मतलब तुक्का लगाना। जैसे अभी हम जुआ खेले थे तो पहला तुक्का में गलत हो गया था, गौर किए थे? पहला तुक्का में यहाँ पे मेरा 0 नहीं हो रहा था, तो हम फिर जुआ खेले कैसा, माइनस माइनस हटा के प्लस प्लस कर दिए तो सही हो गया। तुक्का लगा रहे हैं हम, ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि चार्ज का बंटवारा ऐसा ही होता है कि सब में बराबर ही चार्ज है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। सिखा रहे हैं सिर्फ डायरेक्शन, इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरह से डायरेक्शन लिखते हैं। इस सवाल का मेन एम है हमको एरो का मतलब ऐड करना सिखाना, वेक्टर सिखाना, डायरेक्शन सिखाना, इसलिए हम बात कर रहे हैं और कुछ। उसके बाद तो मैं बस ट्रिक एंड टैक्टिक्स है ये। क्या टुन कर रहा है मैसेज मेरा? 1 प्लेट, 2 प्लेट, और ये इधर जाना पड़ेगा हमको थोड़ा इतना दूर, 3 प्लेट। आपके लिए यहाँ पे 6 फेस है, दिख रहा है? 6 फेस में आपको चार्ज लिखना है, सब में सिग्मा सिग्मा ही लिखना है, प्लस माइनस सब में सिग्मा ही लिखना है इक्वल। तो आप किस तरह से लिखिएगा ताकि यहाँ पे भी फील्ड 0 आए, यहाँ पे 0 आए, यहाँ भी 0 आए। P1 पे भी 0 आना चाहिए, P2 पे भी और P3 पे भी। और आपको इतना कर लेंगे तो इस पॉइंट पे फील्ड निकाल के दिखा दीजिएगा हमको, ठीक है?
चलिए देखते हैं आप कैसे करते हैं। हम पहले बता दें एक ही आंसर नहीं है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन 3-4 हो सकता है, मल्टीपल लोगों का सही हो सकता है। तो अभी आपको मौका देते हैं एक एक करके बोलने का, ठीक है? हाँ चलिए, तो आप लोग एक एक करके अपना आंसर बताएं। कोई भी एक आदमी बोल सकता है, जो लास्ट क्लास नहीं किए हैं MTTS वाला वही बोलेंगे, बाकी लोग ना बोले तो अच्छा है, क्योंकि जो कल क्लास किए हैं वो तो बोल ही देंगे तुरंत, है कि नहीं? हाँ एक करके कोई भी एक आदमी बताए हमको क्या लिखे हम। कोई एक आदमी प्लस माइनस लिखे, फिर प्लस माइनस लिखे, क्या लिखे? भैया माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, एक अतुल ने कहा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, फिर प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा, प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा, फिर प्लस और फिर माइनस। प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। ओके, तो हम लोग चेक करके देखते हैं कि अतुल का ये सही है कि नहीं। कई लोगों ने और बनाया होगा, मानते हैं, सबसे पहले जिसने बोला हम उसी का लिख के उसी को चेक कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यही वाला सही है, ऐसा बहुत सारा बन सकता है। पहले बता रहे डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं सिखाए हैं आपको, अभी तुक्का मारना सिखाया, तो एक तुक्का चेक करते हैं। इस पॉइंट पे चेक करो, ये वाला सिग्मा है, ये माइनस खींचेगा इधर से, और ये प्लस इसके उधर खड़ा है तो उधर से धकेलेगा। देख रहे हैं आप, E1 E2, ये प्लस धक्का देगा और ये प्लस भी धक्का देगा। देख रहे हैं, ये दोनों प्लस इसको इधर धक्का देगा क्योंकि दोनों उधर है, और ये प्लस भी इसको धक्का देगा और ये माइनस खींचेगा। यहाँ जीरो नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला गलत है। तो ये वाला गलत हो जा रहा है, दिख रहा है ना, क्योंकि 4 उधर है, कहाँ सब कट रहा है। तो हाँ, अब हम दूसरे को मौका देने वाले हैं, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, कोई भी, जरूरी नहीं है हैंड रेज करना, बार बार करे, कोई भी बोल सकता है। तो हम दोबारा मौका दे रहे हैं आपको, म्यूट से अनम्यूट करें। पहला वाला गलत हो गया तुक्का, कोई भी बोलिए। भैया प्लस माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव। कौन बोल रहा है? रौनक बोल रहा है। रौनक बोलो, क्या बोल रहे हो? जो भी बोल रहे हो। रौनक बोल रहे हो, मान्या बोल रही है, बोलो मान्या। भैया आयुष। हाँ, सर आयुष, पूरा तुम प्लस बोलो सिग्मा ना। कीजिए ना सर, क्या पूरा करें हम? प्लस सिग्मा, पूरा प्लस सिग्मा। पूरा प्लस कर दे, A to Z। ओके, भैया भैया पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव, भाई- नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, और कोई नहीं बोलेगा। एक अभी इसको ट्राई कर लेते हैं, फिर बाकी भी ट्राई कर लीजिएगा। सब सही होता है, गलत नहीं होता है, बस सब सही। अब सब सही नहीं हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। पहला क्या बोले? पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर बोले नेगेटिव नेगेटिव, फिर बोले पॉजिटिव पॉजिटिव, यही ना जो भी बोले? ये वाला नेगेटिव नेगेटिव हाँ भैया, पॉजिटिव पॉजिटिव। चलो, ये वाला किसी ने कहा है। अब इसको हम देखने जा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल शांति बनाए रखेंगे। अब इसको चेक कर लीजिए आप भी अपने मन से, हम भी कर लेते हैं। कोई भी एक सही कर दिया, हम आगे बढ़ जाएंगे, हमको यहाँ बैठ के थोड़ी टाइम पास करना है। देखिए अब इस वाले में क्या है, इस पॉइंट पे ये वाला प्लस इधर धक्का देगा, ये प्लस इधर धक्का देगा, ये दोनों एक दूसरे को धक्का देगा। ये माइनस अपनी ओर खींचेगा, ये माइनस भी अपनी ओर खींचेगा, और ये प्लस भी धक्का देगा इधर, और ये प्लस भी इसको धक्का देगा इधर। यहाँ पे फिर जीरो हो गया। गौर कीजिए, आप देख लीजिए कैसे हुआ। इस पॉइंट को ये वाला प्लस उधर धक्का दिया, ये प्लस इधर धक्का दिया, ये दोनों माइनस अपनी ओर खींचा, ये दोनों प्लस इधर धकेला, तो 3 को 3 बैलेंस करने वाला मिल गया। एक पे तो जीरो रहा, दूसरा पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं, इस पॉइंट ये प्लस धक्का दिया, ये प्लस धक्का दिया, ये माइनस अपनी ओर खींचा और ये माइनस अपनी ओर खींचा, ये माइनस अपनी ओर खींचा, ये माइनस अपनी ओर खींचा। हम इसका नाम नहीं लिखा, डायरेक्ट बस चेक कर रहे हैं। ये प्लस इधर धक्का दिया और वो प्लस भी धक्का ही दिया, बिल्कुल जीरो हो जा रहा है। चेक करके देख लो, हो रहा है ना जीरो। कौन सा कौन है ये हम बोलना भूल जा रहे हैं, आपको शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 है, तो ये E1 है, ये E2 है, ये E3, ये E4, ये E5 और ये E6, ताकि आपको समझ में आए कौन सा नंबर का है। जैसे इस केस में, इस पॉइंट पे ये वाला E1 है तो ये वाला E2 है, जो दोनों धक्का दिया है। तो ये माइनस अपनी ओर खींचा, ये E3 है और वो E4 है, और ये दोनों है E5 एंड E6। देखो नंबरिंग भी कर दिए हम, अब ये फोटो भेज देंगे।
जैसे इस पॉइंट पे ये दोनों प्लस, इस पॉइंट को दोनों प्लस धक्का देगा, एक इधर एक इधर, E1 E2, ये दोनों माइनस अपनी ओर खींचेगा, दोनों E3 E4 दिख रहा है, दोनों माइनस खींचेगा, ये प्लस इसको इधर धक्का देगा और ये प्लस इसको इधर धक्का देगा, बस पॉइंट इधर उधर खड़ा है, नहीं लो E5 E6, ये प्लस धक्का दिया, ये प्लस धक्का दिया, इसलिए तो सब जगह नेट फील्ड आपको जीरो दिख गया। अब बीच में कहीं निकालना हो तो आप देख सकते हो, हर जगह जीरो है, बस अंदर में जीरो दिखेगा, बाकी जगह जीरो नहीं होगा। हाँ कुमार, आपने भी सही बनाया होगा, चेक कर लीजिए। अब इसका फोटो आपको, ये केस है, ये सही है या ऐसा एग्जाम में बनाना ये नहीं बोल रहे, अभी सिर्फ आपको ये सब याद तो नहीं करना है, बस ऐसे समझने के लिए। अब आपको मैं सिखा रहे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं चार्ज का, ठीक है। लिखिएगा हाफ रूल एच। अतुल कुछ बोलना चाह रहे हैं, अतुल आपका भी सही होगा तो बिल्कुल सही होगा, कोई नया चीज नहीं है। कुछ बोलना चाह रहे हैं अतुल तो हाथ रेज रखें। नहीं, ओके। लिखिएगा हाफ रूल, हाफ रूल। अतुल कुछ बोलना ही चाह रहे हैं, सॉरी अतुल, चलिए बोलिए। अनम्यूट कर दिया आपको, आप बोलिए। जिनको बोलना है और हम नहीं सुन पा रहे तो बिल्कुल हाथ रेज रखिएगा, तब तो हम आपको अनम्यूट करेंगे जी। भैया नहीं समझ में आया बीच वाला। बीच वाला क्या डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? मान डिस्ट्रीब्यूशन तो तुक्का मारे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन तो समझाया ही नहीं है। बीच वाले पॉइंट पे कैसे रिपेल कर रहा है, ये कैसे प्लस, अट्रैक्ट अच्छा कर रहा देखो है। ये प्लस वाला इसको धक्का देगा, इवन का एरो दिख रहा है धक्का देते हुए, इवन समझ में आया है ना। हाँ। ये प्लस वाला भी धक्का देगा क्योंकि दोनों इधर ही खड़ा है, ठीक है। तो भैया नेगेटिव ना है तो वो तो, ये भी प्लस प्लस बोला है, ओ अच्छा, दोनों प्लस है। ये माइनस इस पॉइंट के इधर खड़ा है तो ये इधर खींचा, ये इस पॉइंट के उधर खड़ा है तो उधर खींचा, तो इसीलिए एक इधर एक उधर दिख रहा है, E3 E4, और ये दोनों प्लस धक्का दिया इधर, ठीक है। भैया माइंड में कैसे सेट होगा कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव? ये वाला आपको सेट करना ही नहीं, और माइंड में मतलब ये बना के दिया हुआ रहेगा आपको। अभी हम कहाँ बताया, ऐसे आप एग्जाम में सेट नहीं करना माइंड में ना, रटना भी नहीं। ये तो आपको हम बस एरो देखना सिखा रहे हैं अभी हम, ये तुक्का हम तो पहले बोले। हाँ जी, अभी डिस्ट्रीब्यूशन तो हम सिखा ही रहे हैं, हम सिखाएगा चार्ज कैसे कितना जाएगा, किसमें प्लस जाए किसमें माइनस जाएगा, उसके तुम दे ही रहे ट्रिक आपको, वो सीधे सिखा दे रहे हैं। फील्ड निकालने समझ में आ गया ना कि अगर ये सब दिया हुआ है, अगर ये आपको पता है तो आप फील्ड लिख सकते हैं किसी भी पॉइंट पे एरो दिखा के, वो हम सिखा रहे हैं 2 प्लेट 3 प्लेट करके। ये तुक्का लगाने के लिए हम बोले थे सही, किसी का तो और भी तरीका का तुक्का हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्लस प्लस है, बहुत लोग तरह तरह का बनाए हैं, वो भी सही है। लेकिन एग्जाम में आपको माइंड में नहीं रखना है, क्या रखना है वो हम सिखाने जा रहे हैं। वो अब है कि हमको कैसे पता चलेगा कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है, कितना है, हर जगह सेम थोड़ी होगा, सब जगह सिग्मा सिग्मा हम लिख दिए, ऐसा नहीं होगा। क्यों क्या कैसे वो बताने जा रहे हैं, कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, सब तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए लंबा चौड़ा मेथड आपको स्कूल में बताया गया होगा, बड़ा सा सवाल किया गया होगा एक्चुअली, क्योंकि हर बार क्या करते हैं हम लोग, कहाँ कितना चार्ज जाएगा कौन जाएगा नहीं पता है, तो हमको ये ध्यान रखना है कुछ भी जाए यहाँ पे नेट फील्ड जीरो होना चाहिए। तो 2 प्लेट मैक्सिमम करते करते आदमी थक जाता है। तो अभी आपको हम सिखाने जा रहे हैं कैसे आसान ट्रिक के जरिए 10 20 30 40 प्लेट भी रहे तो आप चार्ज का बंटवारा कर सकते हो, चार्ज बांट सकते हो। कैसे बांटोगे वो हम सिखाने जा रहे हैं। लिखिएगा हाफ रूल, HALF, हाफ RULE रूल। अभी म्यूट कर रहे हैं आप, उसके बाद डाउट है तो पूछेगा। ये हाफ रूल के बीच में ही हो सकता है मीटिंग हमारा एंड कर जाए, सेकंड मीटिंग हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हाफ रूल हम लिखवाएंगे क्योंकि अभी हाफ रूल सिखा देते हैं ना तो दिक्कत नहीं होता है किसी को, लेकिन भविष्य में बहुत दिक्कत होता है। बाद में बहुत लोग याद जब एग्जाम्स में बैठते हैं तो उनको दिक्कत हो जाता है कि यार ये क्या रूल था, नोट कॉपी उठा के पढ़ रहे तो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए पहले आप समझिए कि हाफ रूल क्या होता है, उसके बाद हम बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा प्लेट्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो n नंबर ऑफ प्लेट्स है, 1 2 3, ऐसे बहुत सारे प्लेट्स है, अप टू n टाइम्स है, और सब में चार्ज दिया हुआ है, किसी में कुछ किसी में कुछ। जैसे इसमें Q1 है, इसमें Q2 है, इसमें Q3 है, इसमें Qn है,
n तक गया, दिख रहा है ना, नंबर ऑफ चार्जेस अप टू n तक गया, कोई प्लस में है, कोई माइनस में, कोई प्लस में है, कोई माइनस में, दिख रहा है आपको Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट और Qn। अब आपको बताना है कि हर फेज पे कितना चार्ज होगा, मतलब जब भी चार्ज देते हैं तो कंडक्टर पे दे देते हैं, अब कंडक्टर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है कि कितना हम अगल बगल सेट करें, ठीक है। अब यहाँ इतना सारा है तो इस कंडक्टर को अकेला ही कंडक्टर होता ना तो अगल बगल आधा आधा बांट लेता है ताकि बीच में नेट फील्ड जीरो हो जाए, लेकिन अब हर जगह फील्ड जीरो होना चाहिए, यहाँ 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 सबको ख्याल रखना है कि कैसे बटे कि हर जगह फील्ड जीरो हो जाए। तो स्टेप नंबर वन, सबसे पहला स्टेप है कि आप टोटल कीजिए चार्ज का टोटल करने का मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Qn करके n से डिवाइड कर दीजिए जितना भी है, नहीं ये नहीं कीजिए, एवरेज तो निकालना है, सॉरी टोटल करना है, सिर्फ टोटल करना है, ठीक है, जो भी आया। उसके बाद स्टेप नंबर 2, आप टोटल चार्ज का हाफ कर दो, आधा कर दो, यानी जितना भी टोटल आया है उसका आधा कर दो, देखा, टोटल चार्ज को आधा कर दो, अगर 5 क्यू आया है तो 2.5 क्यू या 5/2 क्यू, या 10 क्यू आया है तो 5 क्यू, आधा कर दो। तो टोटल चार्ज का जो भी आधा है उसका आधा वैल्यू सबसे पहला वाला प्लेट के लेफ्ट साइड रख दो, यहाँ पे इस पे रखेगा क्यू हाफ, इसमें भी और इसमें भी क्यू हाफ मतलब ना टोटल का आधा, सबसे पहला फेस के लेफ्ट साइड में आधा रख देंगे और सबसे अंतिम फेस के लेफ्ट साइड में आधा, राइट साइड में आधा रख देंगे, हम समझा रहे हैं इसका मतलब। स्टेप नंबर 3, अब बाकी सरफेस पे कैसे करेंगे भाई, इस पे कितना होगा, इस पे कितना होगा, इस पे कितना होगा, इस पे कितना होगा, इस पे, तो बाकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन ये सब हम लिखवाएंगे अभी। बाकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन 2 नियमों से होगा, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बाकी सरफेसेस पे, तो पहला नियम ये याद कर ले, एडजेसेंट फेसेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होना चाहिए। एडजेसेंट मतलब आमने सामने, जिसका मुंह आमने सामने दिख रहा है उसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज होना चाहिए, मतलब कभी भी कोई प्लेट में अगर यहाँ पे आपने 3Q लिखा है तो अपने आप यहाँ -3Q कर दो, जो भी है उसका अपोजिट, आमने सामने में अपोजिट चार्ज होगा, याद रहेगा, एडजेसेंट फेस में इक्वल और अपोजिट, इक्वल और अपोजिट। रूल नंबर 2, अभी हम एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा, प्लीज इसको भी इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत जरूरी बात है। रूल नंबर 2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक प्लेट में 2 फेस है, कभी भी मान लो इस पे 7Q चार्ज दिए और इसमें यहाँ 3Q है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ उतना ही चार्ज देंगे ताकि दोनों को जोड़ के ये बन जाए, इससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, इसको कहता है कंजर्वेशन। अगर यहाँ 3Q है तो यहाँ अपने आप कितना Q आ जाएगा, 4Q। जैसे मान लो यहाँ -7Q है और यहाँ पे 3Q है, तो आप बताओ यहाँ पे कितना Q होना चाहिए, आप जान गए कितना होना चाहिए, लेकिन आपको अगर ना पता हो तो यहाँ पे X मान लेना और ऐसे समझना कि 3Q में X जोड़ेंगे तो आना चाहिए -7Q, तो x इक्वल टू आ जाएगा -10Q, जाके तो आंसर आ जाएगा -10Q। समझ में आया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी है फिर भी सुनना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे स्कूल लेवल में HCM में मैक्सिमम 2 ही प्लेट का सवाल जाएगा कि कोई भी बुक में ये ट्रिक यूज नहीं करता है, स्कूल में टीचर्स ने यूज किया होगा तो अच्छी बात है, कई जगह पे नहीं होता है, इसलिए हम बता रहे हैं ये रूल आप यूज कर सकते हैं कहीं भी। ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए ये एक प्लेट है, इसमें आपको 4Q चार्ज दिया गया और ये एक प्लेट है, इसमें आपको 2Q चार्ज दिया गया और पूछा गया कि बताइए हर फेस पे कितना चार्ज होगा, बताइए हर फेस पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो आप पहला स्टेप करेंगे, पहला स्टेप टोटल निकालेंगे, Q टोटल कितना होगा बताओ। अच्छा ये मान लो, एक मिनट, मान लो ये 8Q है और ये -2Q है, समझने में आसानी पड़ेगा आपको, एक प्लस में ले लीजिए एक माइनस में ले लीजिए, तो टोटल करने वक्त आप ऐसे लिखोगे 8Q -2Q, जो साइन है उसको लेना है, तो ये हो गया आपको कितना Q, 6Q। अब हाफ करो, आधा करो, तो भाई 6Q को 2 से डिवाइड करो, कितना Q आया 3Q, मतलब यहाँ भी 3Q, यहाँ भी 3Q। पहला और अंतिम, जरूरी नहीं कि 2 प्लेट हो, 20 प्लेट हो तो पहला और अंतिम, ठीक है, पहला और अंतिम दिख रहा है आपको। अब यहाँ 8Q है, यहाँ 3Q है, अपने मन में बताओ यहाँ कितना Q होना चाहिए, यहाँ कितना Q होना चाहिए। अभी हम लिखवाएंगे ये रूल, याद रखिए हम लिखवाने वाले हैं ये रूल, बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम समय आप भूल जाइएगा। कितना Q होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप बोलेगा 5Q होना चाहिए। एक रूल है, यहाँ कुछ भी है उसके सामने उसका अपोजिट ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, यानी यहाँ 5Q तो यहाँ पे -5Q और -5Q + 3Q कितना बचेगा, -2Q है कि नहीं, देख लो तो इजी है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी सीखिए, ये एकदम कंफर्म, कैसे पता चल गया कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस, दिख रहा है ना, कहाँ कितना लगेगा, और इसमें चेक करेंगे तो हर जगह फील्ड 0 ही आएगा, वो हम बताएंगे।
अंदर में। जैसे अभी मात्र बचा हुआ 1.5 मिनट, लेकिन ये सवाल बनाने में करीब करीब हम लोग को लग जाता है 8-10 मिनट। जो बेसिक मेथड है उसको बनाने में 5-5 मिनट लोग खा जाता है, ठीक है। लेकिन इस ट्रिक में देखना कितना जल्दी बना लिए। मान लीजिए आपके पास 1 मिनट बचा हुआ, अभी क्वेश्चन आपको दे दिए, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। यहाँ पे 3Q चार्ज है, यहाँ पे -7Q चार्ज है और यहाँ पे -5Q चार्ज है, -6Q चार्ज है, 6Q। तो बताइए कि हर प्लेट में कितना चार्ज होगा। जल्दी से बनाइए, 1 मिनट है। कितने लोग बना लिए, हाथ उठा दीजिएगा। तुरंत तुरंत तुरंत, फास्ट फास्ट फास्ट। हम देखना चाहते हैं कि अच्छा अगला मीटिंग ज्वाइन करना है, उसमें हम लिखवाएंगे और आपको सिखाएंगे। फिलहाल इसको कितना फास्ट आप बनाते हैं, हम टाइमर लगा हुआ है। हाथ उठा देंगे जिससे बन जाएगा। आंसर हमको नहीं चाहिए, आंसर आपको भेजना नहीं है, बस हाथ उठा देना। अब शौकिया मत उठाइएगा कि अरे उठा दो, देखने थोड़ी आ रहा है। ओके, वेरी गुड, शाबाश, फास्ट है आप लोग। गुड, 2 लोग, नाम नहीं पढ़ेंगे हम, बस हम जान रहे हैं कि 2 लोग उठाए। अब नाम भी पढ़ लेते, थोड़ा सा मन में जिज्ञासा हो जाता है कौन कौन पहले बना लिया। ओके गुड। तो देखिए हम इसी मीटिंग में इसका आंसर आपको बताने वाले हैं। सब लोगों ने जोड़ा होगा तो 6, 7, 13 और 3 घट गया, हो गया होगा -10Q। -10Q का आधा किया, हाथ मत गिराइएगा। वेरी गुड, काफी कम लोगों ने बनाया, लेकिन नहीं बनाया। मीटिंग एंड करते हैं, अगले में आते हैं। यहाँ -5Q होगा, यहाँ -5Q होगा। यहाँ पे आपने तुरंत किया होगा 8Q, किया ना 8Q, और यहाँ पे -8Q,